बड़ी खबर है, एयर इंडिया का विमान से पक्षी टकराया है। नागपुर से यह विमान दिल्ली जा रहा था। टेक ऑफ के बाद वापस लौटा है विमान। नागपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। AI-466 विमान से पक्षी टकराने का मामला। और इस बीच AI-466 विमान से पक्षी टकराने से जुड़ा हुआ मामला। एयर इंडिया ने जारी किया बयान, सारे यात्री सुरक्षित हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, पक्षी टकराने के बाद एयर इंडिया के विमान को दोबारा लैंड करना पड़ा। और ऐसे में अभी जो जानकारी है, सबसे अहम जानकारी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। और एयर इंडिया ने यह बयान जारी कर बताया है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं, सारे यात्री सुरक्षित हैं। विमान की लैंडिंग करा दी गई है, यात्री सेफ है। लेकिन जो उड़ान के वक्त पक्षियों का उड़ना होता है, इसे कैसे रोका जाए, अब एयर इंडिया। और हर्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर्षा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान कल निकला था नागपुर से, जिससे कि दिल्ली पहुंचना था शाम में। लेकिन उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही जब ये विमान हवा में ही था, उस वक्त पक्षी से टकराया। लेकिन जो पक्षी टकराया, ना ही किसी विंडशील्ड पे, ना ही विंग्स पर, बल्कि जो दूसरा इंजन था प्लेन का, उससे पक्षी टकराया। जिसके बाद जो रोटेटर है इंजन के, उसमें खासा तकलीफ हुई। जो वाइब्रेशन है वो उत्पन्न हुआ और वाइब्रेशन इतना अधिक हो गया कि पायलट के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि आखिरकार सिर्फ एक इंजन के साथ विमान को कैसे दिल्ली पहुंचाया जाए। इमीडिएटली ATC को इन्फॉर्म किया गया और ATC को इन्फॉर्म करने के बाद इस विमान को वापस से नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसके बाद यात्रियों को सफलतापूर्वक डिसएम्बार्क किया गया। फिलहाल ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है, ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए गया है। लेकिन बड़ी चिंता का विषय ये है कि किस तरीके से अभी तक ये जो इंसिडेंट होते रहे हैं एयर इंडिया में, ये एयर इंडिया का इंसिडेंट कल हुआ, लेकिन एयर इंडिया द्वारा इसके हमें कुछ भी सूचना नहीं दी गई। आज जब रिपब्लिक ने ये खबर चलाई, तो उसके बाद एयर इंडिया द्वारा ये सूचित किया गया एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स के माध्यम से कि हाँ, ऐसा हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट है वो रेगुलेटरी बॉडी को, यानी कि DGCA को सौंप दी गई है। और काफी घंटे तक यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। यात्रियों को पहले कहा गया कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ठीक हो करके दिल्ली के लिए जाएगा, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद यात्रियों को बताया गया कि ये जो विमान है, इसे कैंसिल कर दिया गया है। एक जो ऑल्टरनेट विमान है वो यात्रियों के लिए अरेंज किया गया और उससे यात्री दिल्ली पहुंचे। यानी कि जो इंजन की समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो पक्षी टकराया था ये दूसरे इंजन से टकराया था, जिसकी वजह से जो इंजन का रोटेटर है, जो कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो काम करना बंद कर गया था। इसीलिए इसको दिल्ली तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। हम ऐसे समझ सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा बहुत अहम थी। अगर उस वक्त वापस नहीं लाया जाता इस विमान को वापस नागपुर, जहां से उड़ान भरा था, तो यानी कि बहुत बड़ा जो खतरा है वो उत्पन्न हो सकता था, जो कि टला है कल। बिल्कुल। तो हर्षा जानकारी दे रही थी कि एक बहुत बड़ा हादसा टला है, लेकिन इससे सबक लेना होगा। क्योंकि हमने देखा कि जब भी विमान ऐसे इलाकों से, जो रिहायशी इलाके आसपास होते हैं, वहां से उड़ते हैं, तो फिर वहां पर जरूरी ये होता है कि पटाखे फोड़े जाते हैं, ताकि जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं और उसके बाद टेक ऑफ होता है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी है सबसे अच्छी, कि वो यात्री जो हैं, जो सफर कर रहे थे, वो सुरक्षित हैं। बड़ी खबर है, एयर इंडिया का विमान से पक्षी टकराया है। नागपुर से यह विमान दिल्ली जा रहा था। टेक ऑफ के बाद वापस लौटा है विमान। नागपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। AI-466 विमान से पक्षी टकराने का मामला। और इस बीच AI-466 विमान से पक्षी टकराने से जुड़ा हुआ मामला। एयर इंडिया ने जारी किया बयान, सारे यात्री सुरक्षित हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, पक्षी टकराने के बाद एयर इंडिया के विमान को दोबारा लैंड करना पड़ा। और ऐसे में अभी जो जानकारी है, सबसे अहम जानकारी, सभी यात्री सुरक्षित हैं। और एयर इंडिया ने यह बयान जारी कर बताया है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं, सारे यात्री सुरक्षित हैं। विमान की लैंडिंग करा दी गई है, यात्री सेफ है। लेकिन जो उड़ान के वक्त पक्षियों का उड़ना होता है, इसे कैसे रोका जाए, अब एयर इंडिया। और हर्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर्षा, क्या जानकारी मिल रही है?
देखिए ये नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान कल निकला था नागपुर से, जैसे कि दिल्ली पहुंचना था शाम में, लेकिन उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही जब ये विमान हवा में ही था उस वक्त पक्षी से टकराया। लेकिन जो पक्षी टकराया ना ही किसी विंडशील्ड पे ना ही विंग्स पर, बल्कि जो दूसरा इंजन था प्लेन का उससे पक्षी टकराया, जिसके बाद जो रोटेटर है इंजन के उसमें खासा तकलीफ हुई। जो वाइब्रेशन है वो उत्पन्न हुआ और वाइब्रेशन इतना अधिक हो गया कि पायलट के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि आखिरकार सिर्फ एक इंजन के साथ विमान को कैसे दिल्ली पहुंचाया जाए। इमीडिएटली एटीसी को इन्फॉर्म किया गया और एटीसी को इन्फॉर्म करने के बाद इस विमान को वापस से नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसके बाद यात्रियों को सफलतापूर्वक डिसएम्बार्क किया गया। फिलहाल ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए गया है, लेकिन बड़ी चिंता का विषय ये है कि किस तरीके से अभी तक ये जो इंसिडेंट होते रहे हैं एयर इंडिया में, ये एयर इंडिया का इंसिडेंट कल हुआ लेकिन एयर इंडिया द्वारा इसके हमें कुछ भी सूचना नहीं दी गई। आज जब रिपब्लिक ने ये खबर चलाई तो उसके बाद एयर इंडिया द्वारा ये सूचित किया गया एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स के माध्यम से कि हाँ ऐसा हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट है वो रेगुलेटरी बॉडी को यानी कि डीजीसीए को सौंप दी गई है और काफी घंटे तक यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। यात्रियों को पहले कहा गया कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ठीक होकर के दिल्ली के लिए जाएगा, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद यात्रियों को बताया गया कि ये जो विमान है इसे कैंसिल कर दिया गया है। एक जो ऑल्टरनेट विमान है वो यात्रियों के लिए अरेंज किया गया और उससे यात्री दिल्ली पहुंचे। यानी कि जो इंजन की समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो पक्षी टकराया था ये दूसरे इंजन से टकराया था, जिसकी वजह से जो इंजन का रोटेटर है, जो कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो काम करना बंद कर गया था। इसीलिए इसको दिल्ली तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। हम ऐसे समझ सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा बहुत अहम थी। अगर उस वक्त वापस नहीं लाया जाता इस विमान को वापस नागपुर जहां से उड़ान भरा था, तो यानी कि बहुत बड़ा जो खतरा है वो उत्पन्न हो सकता था, जो कि टला है कल। बिल्कुल, तो हर्षा जानकारी दे रही थी कि एक बहुत बड़ा हादसा टला है, लेकिन इससे सबक लेना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब भी विमान ऐसे इलाकों से जो रिहायशी इलाके आसपास होते हैं वहां से उड़ते हैं तो फिर वहां पर जरूरी ये होता है कि पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं और उसके बाद टेक ऑफ होता है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी है सबसे अच्छी कि वो यात्री जो हैं जो सफर कर रहे थे वो सुरक्षित हैं। बड़ी खबर है, एयर इंडिया का विमान से पक्षी टकराया है। नागपुर से ये विमान दिल्ली जा रहा था, टेक ऑफ के बाद वापस लौटा है विमान। नागपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई है। AI-466 विमान से पक्षी टकराने का मामला, और इस बीच AI-466 विमान से पक्षी टकराने से जुड़ा हुआ मामला, एयर इंडिया ने जारी किया बयान, सारे यात्री सुरक्षित हैं। तो इस वक्त एक बड़ी खबर, पक्षी टकराने के बाद एयर इंडिया के विमान को दोबारा लैंड करना पड़ा और ऐसे में अभी जो जानकारी है सबसे अहम जानकारी, सभी यात्री सुरक्षित हैं और एयर इंडिया ने यह बयान जारी कर बताया है कि यात्री सभी सुरक्षित हैं, सारे यात्री सुरक्षित हैं। विमान की लैंडिंग करा दी गई है, यात्री सेफ है, लेकिन जो उड़ान के वक्त पक्षियों का उड़ना होता है इसे कैसे रोका जाए, अब एयर इंडिया। और हर्षा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर्षा, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए ये नागपुर से दिल्ली जाने वाला विमान कल निकला था नागपुर से, जैसे कि दिल्ली पहुंचना था शाम में, लेकिन उड़ान भरने के 10 मिनट बाद ही जब ये विमान हवा में ही था उस वक्त पक्षी से टकराया। लेकिन जो पक्षी टकराया ना ही किसी विंडशील्ड पे ना ही विंग्स पर, बल्कि जो दूसरा इंजन था प्लेन का उससे पक्षी टकराया, जिसके बाद जो रोटेटर है इंजन के उसमें खासा तकलीफ हुई। जो वाइब्रेशन है वो उत्पन्न हुआ और वाइब्रेशन इतना अधिक हो गया कि पायलट के लिए ये बहुत मुश्किल हो गया कि आखिरकार सिर्फ एक इंजन के साथ विमान को कैसे दिल्ली पहुंचाया जाए। इमीडिएटली एटीसी को इन्फॉर्म किया गया और एटीसी को इन्फॉर्म करने के बाद इस विमान को वापस से नागपुर एयरपोर्ट पर उतारा गया, जिसके बाद यात्रियों को सफलतापूर्वक डिसएम्बार्क किया गया। फिलहाल ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो है ये मेंटेनेंस और रिपेयरिंग के लिए गया है, लेकिन बड़ी चिंता का विषय ये है कि किस तरीके से अभी तक ये जो इंसिडेंट होते रहे हैं एयर इंडिया में, ये एयर इंडिया का इंसिडेंट कल हुआ लेकिन एयर इंडिया द्वारा इसके हमें कुछ भी सूचना नहीं दी गई। आज जब रिपब्लिक ने ये खबर चलाई तो उसके बाद एयर इंडिया द्वारा ये सूचित किया गया एक टेम्पलेटेड रिस्पॉन्स के माध्यम से कि हाँ ऐसा हुआ था। इसकी जो रिपोर्ट है वो रेगुलेटरी बॉडी को यानी कि डीजीसीए को सौंप दी गई है और काफी घंटे तक यात्रियों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। यात्रियों को पहले कहा गया कि ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट ठीक होकर के दिल्ली के लिए जाएगा, लेकिन कई घंटों तक इंतजार करने के बाद यात्रियों को बताया गया
कि ये जो विमान है इसे कैंसिल कर दिया गया है। एक जो ऑल्टरनेट विमान है वो यात्रियों के लिए अरेंज किया गया और उससे यात्री दिल्ली पहुंचे। यानी कि जो इंजन की समस्या थी वो बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो पक्षी टकराया था ये दूसरे इंजन से टकराया था, जिसकी वजह से जो इंजन का रोटेटर है, जो कंपोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो काम करना बंद कर गया था। इसीलिए इसको दिल्ली तक नहीं पहुंचाया जा सकता था। हम ऐसे समझ सकते हैं कि यात्रियों की सुरक्षा बहुत अहम थी। अगर उस वक्त वापस नहीं लाया जाता इस विमान को वापस नागपुर, जहां से उड़ान भरा था, तो यानी कि बहुत बड़ा जो खतरा है वो उत्पन्न हो सकता था, जो कि टला है कल। बिल्कुल, तो हर्षा जानकारी दे रही थी कि एक बहुत बड़ा हादसा टला है, लेकिन इससे सबक लेना होगा, क्योंकि हमने देखा कि जब भी विमान ऐसे इलाकों से, जो रिहायशी इलाके आसपास होते हैं, वहां से उड़ते हैं, तो फिर वहां पर जरूरी ये होता है कि पटाखे फोड़े जाते हैं ताकि जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं और उसके बाद टेक ऑफ होता है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो जानकारी है सबसे अच्छी कि वो यात्री जो हैं, जो सफर कर रहे थे, वो सुरक्षित हैं।